हेलो ऑल, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग अपनी बेसिक अकाउंटिंग सीरीज में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशंस। ये टॉपिक मेरा बिल्कुल बेसिक या फर्स्ट चैप्टर आप कह सकते हैं मेरी अकाउंट्स की बुक का बनता है। ठीक है, इससे पहले हमारा थ्योरी पोर्शन है जिसको हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। अब अकाउंटिंग इक्वेशंस में हमें देखना क्या है। इक्वेशन क्या होती है कि जो हमारी इक्वल टू का साइन है उसके इस तरफ में जो भी चीज है और इस तरफ में जो भी चीज है उनका टोटल बराबर आना चाहिए। दैट इज व्हाट इक्वेशन इज कॉल्ड एज। यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। क्योंकि हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो जो अकाउंट से रिलेटेड हमारी बैलेंस शीट होती है उसकी दोनों साइड्स जब बराबर होंगी तब हम कहेंगे उस चीज को वो अकाउंटिंग इक्वेशन है। और हमने अपनी पुरानी क्लासेस में साफ साफ देखा था कि क्यों मेरी दोनों साइड्स हमेशा बराबर आती हैं। बिकॉज एवरी ट्रांजैक्शन हैज डुअल इफेक्ट, इट हैज इफेक्ट ऑन इट्स क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। मैम आपने तो बताया नहीं था क्रेडिट साइड और डेबिट साइड क्या होती है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस ऑल्सो। आपको ये चीज पता थी कि बैलेंस शीट के हमारे दो साइड्स होते हैं, एक होता है हमारी कैपिटल एंड लायबिलिटीज और एक होता है हमारा एसेट साइड। ठीक हो गया। अब जो मेरी ये एसेट साइड आपको दिखाई दे रही है ये एसेट साइड होती है मेरी डेबिट साइड, इसको मैं अपने टर्म्स में बोलती हूँ डेबिट साइड। और जो मेरी कैपिटल और लायबिलिटीज की साइड होती है वो कहलाई जाती है क्रेडिट साइड। अब ये ऐसा क्यों है, इसको जानने के लिए आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं जिसमें मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट सिखाया था। ठीक हो गया। अब हम लोगों को इतना तो अब तक की क्लासेस में समझ आ चुका है कि एक बैलेंस शीट के दोनों साइड्स बराबर होते हैं। क्योंकि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी मेरे बिजनेस में उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट डेबिट साइड पे भी आएगा, सॉरी ये है डेबिट साइड पे भी आएगा और ये है मेरी क्रेडिट साइड, मेरा इस तरफ भी इफेक्ट आएगा। ठीक हो गया। आपको पता है कि बैलेंस शीट के कैपिटल और लायबिलिटी साइड में बिजनेस में ओनर के द्वारा लगाया गया पैसा आता है जिसको मैं कैपिटल बोलती हूँ, या किन्हीं बाहर के सोर्सेस से लाया गया पैसा आता है जिसको मैं क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट या लोन के फॉर्म में दिखा सकती हूँ। ये सारा बिजनेस में लगाया गया पैसा ही मैं अपने फॉर्म चेंज करके इन इन फॉर्म्स में अपनी बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखा सकती हूँ। ठीक हो गया। अब जब ये टी फॉर्मेट में इस फॉर्म में दिखता है तो इक्वेशन के फॉर्म में कैसे दिखेगा? ऑब्वियसली ऐसा ही दिखेगा। एसेट साइड जिसका टोटल 3 लाख रुपए है वो मेरे बैलेंस शीट के लायबिलिटी और कैपिटल साइड में बाइफरकेट होके कैपिटल 160 और लायबिलिटीज 1,40,000 के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। सो अकाउंटिंग इक्वेशन इज नथिंग बट इट इज जस्ट द इक्वेशन फॉर्म ऑफ माय बैलेंस शीट। इसको मैं ऐसे बोल सकती हूं कि दिस इज द इक्वेशन फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है जी। अब ये चीज यहां तक कि आपको समझ आ गई। अब हम इसको समझेंगे एक क्वेश्चन के फॉर्म में। अब ये जो नीचे मैंने आपको चीजें दिखाई हुई हैं, जो लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में जब आप लोग छोटे होंगे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इक्वेशन के इधर उधर टापने पर साइंस चेंज होते हैं। बस मैंने वही किया है। मैंने यहाँ पे एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे इस लाइबिलिटीज को जो अपना यहाँ पे रखा हुआ है इसको मैं इक्वेशन के इस तरफ ही रखती हूँ और कैपिटल को उठा के जब मैं उस तरफ लेके जाऊंगी तो एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैंने लास्ट में आपको दिखाया हुआ है वहां पे मैंने कैपिटल को एक जगह रखा है और लाइबिलिटीज को उठा के उधर ले गई हूँ तो अगेन एसेट माइनस लाइबिलिटी हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है, कुछ भी दिमाग लगाने वाला जैसा नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो ये ए बी सी डी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं ये होते हैं मेरे ट्रांजैक्शंस। ठीक हो गया। अब इन ट्रांजैक्शंस को मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में रखना है सो दैट मैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉर्म कर सकूं और लास्ट में मैं ये बता सकूं कि दोनों साइड का टोटल जो है वो इक्वल आता है। नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन। शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। वर्ड समझ आ गया ट्रांजैक्शन? अब आप इस वर्ड को अच्छे से समझ सकते हैं।
ऑन द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो मुझे इन सारे ट्रांजैक्शन का असर अपनी एसेट्स पे दिखाना है, लाइबिलिटीज पे दिखाना है और कैपिटल पे दिखाना है। कहांगे कैपिटल, ये रही। ठीक हो गया। नाउ व्हाट इज माय फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन मेरी क्या है? मेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब बिफोर आई बिगिन विद द क्वेश्चन, मैं आप लोगों से थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने की रिक्वेस्ट करूंगी। जब हम धंधे में पैसा लेके आएंगे, जब हमने बिजनेस स्टार्ट करा, तो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो मेरे पास पैसा आया। अब जब मैं बिजनेस की बात कर रही हूं तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है कि बिजनेस एंड प्रोपराइटर आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक हो गया, दे आर सेपरेट लीगल एंटिटी। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि बिजनेस अपने प्रोपराइटर से भिन्न होता है, अलग होता है, इसलिए अब बिजनेस बोल रहा है, बिजनेस बोल रहा है कि मेरे पास कैश आ गया। और वो कैश किस फॉर्म में आया है? वो कैश आया है कैपिटल के फॉर्म में। तो अब उसको इस अकाउंटिंग इक्वेशन में मैं लिख लूंगी। मेरी ट्रांजैक्शन नंबर 1 है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक हो गया। तो मेरा कितना अमाउंट था आप बताएंगे? 1,20,000 वॉज माई कैश अमाउंट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी 1,20,000। क्या मेरे, अब ये आगे की जो मैंने क्वेश्चन रीड करके इसको फिल कर दिया है, जब अब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो ये आइटम्स आप लोग धीरे धीरे करके फिल करेंगे। ये जो शेयर, स्टॉक और बैंक आपको दिख रहा है, ये आप लोग धीरे धीरे करके आगे फिल करेंगे। अभी फिलहाल मेरे पास कोई शेयर्स नहीं है, कोई स्टॉक नहीं है, कोई बैंक नहीं है, क्रेडिट किसी तरीके का भी नहीं है। हाँ, कैपिटल, यस आई हैव कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000। तो दिस इज माय फर्स्ट ट्रांजैक्शन विच इज कंप्लीटेड नाउ। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड ट्रांजैक्शन विच इज रेंट रिसीव्ड। अब एक बात बताओ भाई, कहीं जो जिस प्रॉपर्टी में मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ या जो मेरा ओनर था बिजनेस का, उसको कहीं ना कहीं से रेंट का रिसीट हो गया। ठीक है, और जब एक अच्छा बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसकी क्या, उसकी सोच होती है, जो जहां से पैसा आए बस बिजनेस में इन्वेस्ट करते चले जाओ। तो ये जो 10,000 रुपए का इस भाई साहब को रेंट मिला, ये भी वो क्या करेगा? वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर देगा। तो अब इस ट्रांजैक्शन का मुझे आप इफेक्ट बताएंगे। तो एक तो मेरा कैश बढ़ गया, ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या हुआ, मेरा अगेन ये पैसा मैं लेके घूमूंगी नहीं, उसकी पार्टी नहीं मनाऊंगी, मैं अपनी कैपिटल को 10,000 से रेज कर दूंगी। ठीक हो गया। अब इसी को हम लोग इस ट्रांजैक्शन में लिख लेते हैं। मेरी ट्रांजैक्शन है रेंट रिसीव्ड। ठीक हो गया। मैंने आपको क्या बोला? मेरे पास 10,000 का कैश आ गया, बाकी मेरे पास शेयर्स में कुछ नहीं था, मेरे पास स्टॉक में कुछ नहीं था, बैंक में कुछ नहीं था, क्रेडिटर में अभी कुछ नहीं आया। नाउ दिस 1,20,000 प्लस 10,000 मेक्स माई टोटल टू, अब मैं इसको कैसे लिखूंगी? मैं इसको ऐसे लिखूंगी, प्लस थोड़ा छोटा छोटा आ जाएगा फॉन्ट। ठीक हो गया। तो दिस कम्स आउट टू बी माई 1,30,000। ये 1,30,000 यहाँ पे टोटल आ जाता है। अगली ट्रांजैक्शन देखेंगे, इन्वेस्टेड इन शेयर्स। इन्होंने मतलब बिजनेस ने कुछ पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। अब जब शेयर्स में इन्वेस्ट करा बिजनेस ने, तो ये शेयर्स क्या हो गए? बिजनेस की एसेट हो गए। ठीक है, और एसेट किस नाम से आएगी? ऑब्वियसली शेयर्स के नाम पे ही आएगी। तो एक तो मेरी एसेट बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसके पास पैसा, एक एसेट मेरी कौन सी बढ़ी? लिख देती हूं यहाँ पे, एसेट शेयर बढ़ी। और दूसरी एसेट क्या बढ़ी मेरी? अब एक बात बताओ, एक शेयर, एक एसेट बढ़ी है मेरी शेयर्स के नाम से, और दूसरी एसेट ही मेरी कम होती है किस नाम से? कैश के नाम से। भैया जब आप शेयर्स खरीद रहे हो तो पैसा तो दोगे, तो एक तरफ तो आपका पैसा जा रहा है और दूसरी तरफ आपके पास कुछ आ रहा है। जाने वाली चीज और आने वाली चीज, दोनों चीज किस नेचर की है? एसेट के नेचर की है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ट्रांजैक्शन मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन के सिर्फ एक साइड को इंपैक्ट करेगी। ठीक हो गया। अब इसको हम लोग यहां लिख लेते हैं, ट्रांजैक्शन इज परचेज्ड, या मुझे परचेज नहीं लिखना चाहिए, आई शुड रादर राइट, एक सेकेंड, आई शुड रादर राइट इन्वेस्टेड। इन्वेस्टेड इन
शेयर्स। अब मैंने 50,000 का कैश गंवा दिया, विच इज ओके। ब्रैकेट का मतलब मेरा माइनस का साइन है, ठीक हो गया। और मैंने साइमल्टेनियसली 50,000 की दूसरी एसेट बढ़ा ली जिसका नाम है शेयर्स, ठीक हो गया। तो अब आप ध्यान से देख पाएंगे कि मेरे इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरे सिर्फ एक साइड ऑफ इक्वेशन पे फर्क पड़ रहा है और मेरा बाकी किसी चीज पे कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पे मेरा कैश कितना हो गया, मेरे पास पहले कैश था 1,20,000 प्लस 10,000 जो कि आता था 1,30,000, ठीक हो गया दूसरे ट्रांजैक्शन से। तीसरे ट्रांजैक्शन में मेरे पास 1,30,000 का कैश था जिसमें से मैंने 50,000 माइनस कर दिया। तो अब मेरे पास जो कैश बचेगा अगली ट्रांजैक्शन में वो बचेगा 80,000 का कैश। एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, एक जीरो को हटाएंगे, इरेज करेंगे, ओह सारा इरेज हो गया। तो दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक हो गया। 80,000 इज दैट ओके। 50,000 का शेयर्स है। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मुझे बोलता है अगेन ही हैज रिसीव्ड सम मनी फ्रॉम समवेयर आल्सो, उसको और एक रिसीव हुआ है दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। अगेन मैंने जो आपको बताया था उसी बात को ध्यान में रखेंगे, जो जो पैसा जहां जहां से रिसीव होता जा रहा है उस सबको बिजनेस में ही लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैम एसेट बढ़ गई। एसेट कौन से नाम से बढ़ी, कैश के नाम वाली एसेट बढ़ गई। और मैम जब पैसा आया है, कुछ गया तो है नहीं मेरे पास से, तो वो जो आया हुआ पैसा इधर उधर तो कहीं रखेंगे नहीं, तो हम उसे किस में करेंगे, कैपिटल में ही ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। तो अब इसको देख लेते हैं इस ट्रांजैक्शन में, रिसीव्ड डिविडेंड, ठीक हो गया। कैश मेरे पास बढ़ गया, कितना अमाउंट था एक बार अमाउंट चेक करेंगे, दैट इज 5,000 रुपीज, ओके। सो 80,000 का कैश अभी मेरे पास बैलेंस बच रहा था और ये हो गया मेरा 5,000 मेरे को और रिसीव हो गया। शेयर्स जैसे थे वैसे के वैसे ही है, कोई मैंने स्टॉक में ऐड नहीं करा, कोई मैंने बैंक में ऐड नहीं करा, क्रेडिटर कुछ हुआ नहीं। मेरे पास 1,30,000 का कैश पहले पड़ा हुआ था, इसके अंदर मेरा 5,000 और जुड़ जाता है, तो अब मेरे पास जो टोटल कैश हो जाएगा वो हो जाएगा 1,35,000। इज दैट ओके। नेक्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन को देखते हैं। मेरे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। तो मेरे पास जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इट सेज कि परचेज। अब ध्यान दीजिएगा जब भी आप वर्ड देखेंगे परचेज, तो परचेज का मतलब होता है स्टॉक, ठीक हो गया। जब भी आप वर्ड देखेंगे परचेज, आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि परचेज का मतलब मुझे बोल रहा है कि शायद से मैंने स्टॉक खरीदा है। आगे मुझे स्पेसिफाई भी कर दिया परचेज गुड्स, ठीक हो गया। तो बिजनेस से संबंधित सामान खरीदा गया है। किस कैसे खरीदा है, ऑन क्रेडिट, मैंने उधार पे खरीदा है, पैसा नहीं दिया है, ठीक हो गया। तो मेरे पास कैश तो गया नहीं। अब किससे खरीदा है, रागिनी से खरीदा है। हिंट देता है हमें हर ट्रांजैक्शन। अगर बाय चांस मुझे यहाँ पे क्रेडिट वर्ड का यूज नहीं किया गया होता और मुझे लिखा जाता कि परचेज गुड्स फ्रॉम रागिनी, तो ये इनबिल्ट होता है, ये इम्बाइब्ड होता है कि जब भी हम किसी पर्सन का नाम लिख के सामान खरीद या बेच रहे हैं तो वो हमारी खरीद जो है वो क्रेडिट परचेज होगी, उधार की परचेज होगी, ठीक हो गया। तो अब इस ट्रांजैक्शन के हम लोग इफेक्ट देख लेते हैं। पहला, सामान खरीद के लाई तो भाई साहब एसेट साइड पे स्टॉक बढ़ गया होगा, बिल्कुल बढ़ेगा। दूसरा, मेरे पास क्या हुआ होगा मैम, मेरे पास क्रेडिटर्स भी बढ़ गए होंगे, ठीक हो गया। मेरे पास उधारी बढ़ गई, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक। कितने अमाउंट से बढ़ी, 35,000 से। अब इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं वर्ड यूज करूंगी परचेज। अब आपको समझ आया क्यों मैंने ऊपर परचेज लिख के हटा दिया था, इन्वेस्टेड करा उसको, क्योंकि परचेज का मतलब होता है माल, सामान, ठीक हो गया। परचेज गुड्स फ्रॉम रागिनी, ठीक हो गया जी। अब कैश तो कुछ गया नहीं, कैश इंटैक्ट है 85,000 का, ठीक। उसके बाद मेरे पास शेयर्स कुछ भी नहीं हुआ, हाँ स्टॉक आ गया है दैट इज फॉर 35,000। इज दैट ओके। इसके बाद बैंक में से हमारा कोई लेना देना है नहीं। हाँ क्रेडिटर यस बढ़ गए, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो मेरे को यहाँ पे लाइबिलिटीज में हम लोग लिख देंगे 35,000। और मेरे पास अभी इस टाइम जो कैपिटल है वो इंटैक्ट है 1,35,000 की,
इज दैट ओके? नेक्स्ट मुझे बोलता है कि ट्रांजैक्शन दी हुई है पेड कैश, अरे ये तो साफ साफ लिख दिया कैश, तो कैश पे करा है, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि मैम एसेट साइड हमारी कम, सॉरी हमारी एसेट साइड कम हुई है, और वो किस नाम से कम हुई है? कैश वाले एसेट हमारी जो है वो कम हो गई। फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, अब आपको ये समझ आ रहा है ये हाउस होल्ड एक्सपेंस क्या होता है? देखो भाई, कोई भी आदमी बिजनेस करेगा घर बार के लिए या अपने खुद के खर्चे के लिए, कहीं से तो पैसा निकालेगा, बिल्कुल निकालेगा। तो जब कुछ खर्चा बिजनेस का प्रोपराइटर ऐसा करता है जो उसके अपने ऊपर है, ठीक हो गया, उसको उसने बिजनेस पे ना खर्च करके अपने ऊपर खर्च करा है, उस चीज को हम बोलते हैं ड्रॉइंग। और कोई भी किसी भी तरीके की ड्रॉइंग है, चाहे वो कैश निकाला हो, या कई बार ऐसे भी होगा कि भाई मैं अपने खुद के यूज के लिए मेरे जो भी प्रोडक्ट्स हैं मैं उसको निकाल लूं, उसको भी हम ड्रॉइंग बोलेंगे। किसी भी तरीके की ड्रॉइंग मेरी कैपिटल को इंपैक्ट करती है, क्योंकि जो अभी तक मैं पैसा जोड़ती चली जा रही थी उसी में से निकाल के मैं अपना घर का खर्च चलाऊंगी, तो वो कैपिटल को मेरी लेस करेगा। ठीक, अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूं, क्या लिखेंगे इस ट्रांजैक्शन को? लिखेंगे पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। अब जैसे मैंने लिखा है, आपको एग्जैक्टली एग्जाम में इसी तरीके से अपना साफ साफ सुंदर सुंदर बनाना है। मुझे एक बार बता दीजिए कि इसका अमाउंट कितना था? 7,000 उसने निकाला था, तो 85,000 माइनस 7,000, ठीक हो गया। शेयर्स पे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा स्टॉक कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्रेडिटर्स की सेहत पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, मेरी कैपिटल जो थी 1,35,000 माइनस 7,000, अब जो मेरी बैलेंस कैपिटल बचती है वो बचती है कुछ 1,28,000 की, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा कैश बचेगा वो कितना बचेगा? मेरा कैश बच रहा है 78,000, ठीक हो गया जी। सो दिस इज माय न्यू इक्वेशन। अब हम आगे देखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन मुझे बोलता है, अब ये अगली ट्रांजैक्शन थोड़ी सी ध्यान से समझने वाली है, इसका इंपैक्ट देखते हैं। मुझे बोलता है कि हमने गुड्स सेल करे, सोल्ड गुड्स, तो इसका मतलब मैम स्टॉक कम हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। एक तो मेरी एसेट कम हुई, जो जिसका नाम था स्टॉक, वो कम हो गया। मैम फॉर कैश बोल रहा है, कैश में बेचा है, ठीक हो गया। अच्छा, स्टॉक कितने का कम हुआ? मुझे बोल रहा है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000, 10,000 की लागत के गुड्स हमने बेचे, ये मेरी कॉस्ट थी भाई गुड्स की, ठीक हो गया। तो ठीक बात है, लेकिन आप बोलोगे मैम एक सेकेंड एक सेकेंड, इसमें ना कैश भी आया है आपके पास, तो कैश भी आया है। 10,000 के गुड्स थे, हमने कितने में बेचे? हमने बेचे 14,000 में, तो कैश कितना ऐड हो गया मेरे पास? 14,000 का 14,000 का कैश ऐड हो गया। लेकिन अब एक और चीज बताइए, जो ये एक्स्ट्रा आपको एसेट साइड पे 4,000 का डिफरेंस दिख रहा है, ये क्या होगा? एक्स्ट्रा कमाई को हम बोलते हैं प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट मेरा कहा जाता है, अगेन कुछ भी एक्स्ट्रा कमाया तो कहा जाएगा, वो मेरी कैपिटल में जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। यहां तक की चीज क्लियर है जी? तो मैं थोड़ा सा ये जो इधर मैंने लिख दिया है इसको हटा देते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज समझ आ गई आप लोगों को? यस, तो 4,000 मेरी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसे हम अगेन ट्रांजैक्शन में फिल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 14,000 इन कैश। मैम ये पूरा लिखना पड़ेगा? हाँ जी, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो अब एक बात बताइए, 78,000 का आपके पास कैश बैलेंस बचा हुआ था। अब 78,000 में आप लोगों को कैश कितना रिसीव हुआ? भाई 14,000 का कैश रिसीव हुआ, तो मैम ये हमारे पास कैश हो जाता है 92,000 का मेरे पास कैश हो जाएगा, ठीक हो गया। क्या मेरे शेयर्स पे कोई फर्क नहीं? मैम डैश नहीं डलेगा, मैम 50,000 लिखा जाएगा यहाँ पे, डैश मतलब कुछ भी नहीं है। स्टॉक कितने का कम हुआ?
35,000 का स्टॉक था जिसमें से 10,000 का आपने सामान बेच दिया, तो अब आपके पास कुल मिलाकर के 25,000 का स्टॉक बचा हुआ है। दैट इज करेक्ट। बैंक में कुछ आया गया नहीं, क्रेडिटर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। 1,28,000 रुपए की कैपिटल थी, लेकिन अब इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, 4,000 का प्रॉफिट। ठीक हो गया। तो ये प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करने के बाद अब जो मेरी कैपिटल बनती है वो बनती है 1,32,000 की, 132,000। इज दैट ओके? नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड लास्ट ट्रांजैक्शन। यस, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। कैश पेड टू रागिनी, रागिनी को कैश पे कर दिया। अभी रागिनी थी कौन? अरे मैं तो भूल गई, ये रागिनी वही थी जिससे आपने गुड्स परचेज करे थे कुछ समय पहले। ठीक है, उधारी पे पैसा तो दोगे ना उसको। ठीक है, तो देखो जी, हमने 35,000 के गुड्स लिए थे और यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे हमने 35,000 के 35,000 वापस कर दिए। जा मौज कर। ठीक हो गया। तो चलो आओ इसका पैसा वापस करके आते हैं। पेड कैश टू रागिनी। ठीक है, रागिनी जी से हमने सामान लिया था, तो अब क्या होगा जी, मेरे पास कैश चला जाएगा। 35,000 का जो कैश था वो मेरे पास से गया। शेयर्स पे कोई फर्क नहीं, स्टॉक पे कोई फर्क नहीं, वो 25,000 का 25,000 रिफ्लेक्ट करेगा। बैंक पे कोई फर्क नहीं। क्रेडिटर्स 35,000 के थे, माइनस 35,000 करके हमने क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी कर दी 0, और कैपिटल यहाँ पे मुझे कितनी दिखाई दे रही है, 1,32,000। ठीक हो गया जी, डन। अच्छा, मुझे एक बार बता देंगे टोटल करके कि मेरा ये जो कैश है आप कितना बच रहा है? 57,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक, 57,000। अब लास्ट ट्रांजैक्शन को देखेंगे ध्यान से। डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक हो गया। वो बोल रहा है कि हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया, 20,000 रुपए हमने डिपॉजिट कर दिए। अब एक बात बताइए, जब आप पैसा कुछ बैंक में डिपॉजिट करके आएंगे तो क्या होगा? आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ठीक हो गया। और बैंक क्या होता है? अगेन हमारी एसेट साइड की आइटम होती है। लेकिन मैम एक बात बताओ ना, कैश तो कम हो गया ना, क्योंकि कैश ही तो जाके बैंक में डाल के आए, तो एक एसेट कम हो गई। अरे वाह, ये तो मतलब सेम साइड पे एक ट्रांजैक्शन के इफेक्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैम, जब सेम अमाउंट एक ही साइड पे प्लस हो रही है, एक ही साइड पे माइनस हो रही है, तो क्या मेरा दूसरी साइड पे कुछ होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। कैपिटल को ये इम्पैक्ट ही नहीं करेगा। ठीक हो गया ना? तो कैपिटल को ये टच नहीं करेगा, क्योंकि कैपिटल में से कुछ निकला नहीं है। कैपिटल अभी भी 132 की 132 ही रहेगी। ठीक है, पहले सारी की सारी कैश में थी कैपिटल, अब किस में चली गई? थोड़ी सी कैश में रह गई, थोड़ी सी बैंक में चली गई। इज दैट ओके? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास मेरी टेबल पे इस टाइम 1,32,000 रुपीज पड़े हुए थे। ठीक है, जिसको मैंने अपने ट्राउजर की लेफ्ट साइड पॉकेट में रखा हुआ था। ठीक हो गया जी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं नहीं, लेफ्ट साइड पॉकेट में सारा पैसा क्यों रखना है, तो थोड़ा सा पैसा उठा करके मैं अपनी राइट साइड पॉकेट में रख लेती हूँ। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मैंने अपना जो पैसा है वो कम कर दिया। मैंने अपने 1,32,000 को अपनी एक अमाउंट रखा लेफ्ट साइड पॉकेट में और एक अमाउंट रखा राइट साइड पॉकेट में। ठीक हो गया। लेकिन अब कोई मुझसे पूछेगा कि आपके पास टोटल अमाउंट कितना है, तो मैं यही तो बोलूंगी 1,32,000 है। तो कैपिटल इसलिए चेंज नहीं होगी। ठीक हो गया। तो लास्ट ट्रांजैक्शन लिखेंगे, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। अरे ये ज्यादा नीचे आ गया 57,000। कोई बात नहीं, ठीक है, 57,000 का मेरे पास कैश था। अब इसमें से मैंने 20,000 निकाल करके, 20,000 ही है ना अमाउंट, एक बार चेक करेंगे। यस, 20,000 ही का अमाउंट है। ओहो, यहाँ पे मैंने 50,000 को डैश कर दिया, इसको ठीक कर लेना प्लीज। ये डैश नहीं है, कहीं गलती से डैश मत कराना। डैश मने जीरो, खाली। ठीक, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे शेयर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे स्टॉक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे बैंक पे फर्क पड़ेगा। मेरा बैंक अकाउंट खुल चुका है 20,000 रुपए का, मेरे क्रेडिटर्स अंडो हो चुके हैं, और मेरा कैपिटल 1,32,000 का 32,000 ही रहेगा। इज दैट ओके? अब दोनों साइड का टोटल करके देख लेते हैं अच्छे बच्चों की तरह। देखो जी, लाइबिलिटी और कैपिटल साइड का टोटल आता है 1,32,000। यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अब मेरा कैप एसेट साइड में कितना है? 37,000 का मेरे पास है कैश,
50,000 का मेरे पास है शेयर्स, 25,000 का मेरे पास है ये स्टॉक और 20,000 का मेरे पास है बैंक बैलेंस। अब अगर हम इसको टोटल करके देखेंगे तो 37,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 टोटल करेंगे, कैरी किया 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1,32,000। अब इसी को थोड़ा और आगे एक चीज में और एक्सटेंड कर देते हैं। ये साइड मेरी कौन सी साइड है? अब हम लाइबिलिटीज और कैपिटल पूरा नहीं लिखेंगे, इसको चुपचाप से यहाँ लिखेंगे, दिस इज माई लाइबिलिटी साइड, दिस इज माई एसेट साइड। और अब बड़े बच्चों वाली बातें करना शुरू कर देते हैं। एसेट साइड को हम डेबिट साइड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? ये हमने लास्ट क्लास में अपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में देखा था, उसमें सीखेंगे। तो देखिए, अब लाइबिलिटी में सबसे पहला मेरे पास कैपिटल, बस सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अब अगर मैं इसकी बैलेंस शीट बनाऊं तो वो कैसी दिखेगी, वो ऐसी दिखेगी। ठीक है, कैपिटल है मेरी ये। लाइबिलिटीज में मेरे पास एक ही बेचारी थी रागिनी, क्रेडिटर्स के फॉर्म में, जो कि अब शून्य हो चुकी है। एसेट में मेरे पास कैश है, कैश मेरे पास 37,000 रुपीज का है। मेरे पास दोबारा एक बार देख लेते हैं, शेयर्स। ठीक हो गया, मेरे पास एसेट के नाम पे शेयर्स है जो है 50,000 रुपीज के। एसेट के नाम पे मेरे पास है स्टॉक जो है 25,000 रुपीज का। एसेट के नाम पे मेरे पास है बैंक जो है 20,000 रुपीज का। और अभी हम लोगों ने इस चीज को प्रूफ करा है कि दोनों साइड हमेशा बराबर आती हैं, वैसे ये भी बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सही है, हेंस प्रूफ। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। हम लोग एक क्वेश्चन इसका और करेंगे अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, हम लोग उसको डील करने की कोशिश करेंगे। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक हो गया। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा साफ कर देती हूँ आप लोगों को, अगर इसको कॉपी करना है तो। ठीक हो गया, आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं इनकेस आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई और टॉपिक को समझना है, जल्दी समझना है, आप उसका वीडियो जल्दी चाह रहे हैं, तो प्लीज डू लेट मी नो। आई विल ट्राई टू मेक इट्स वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप व्यूइंग माई चैनल। हैव अ गुड डे, बाय बाय।